नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टाल पर, जहां पर हम हर दिन जानते हैं देश और दुनिया की 50 से भी ज्यादा बड़ी और काम की खबरें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इस बुलेटिन वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करके भी जरूर जाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं 10 मिनट के अंदर 50 बड़ी खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी से पहले झारखंड में सीएम सोरेन ने किया पीएस प्लांट का उद्घाटन। पीएम केयर्स फंड से हुआ था निर्माण। देश में कोरोना संक्रमण के 21,257 नए मामले आए सामने। कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 93 करोड़ 70 लाख के पार। धान खरीद के लिए पंजाब, हरियाणा सहित देश के 10 राज्यों ने एकीकृत किए भूमि रिकॉर्ड। वहीं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रारंभिक जांच के लिए न्यायिक निर्देश की जरूरत नहीं, सीधे केस दर्ज कर सकती है सीबीआई। महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर। 11 दिन में पेट्रोल 2.35 रुपए और डीजल 3 रुपए तक हुआ महंगा। लखीमपुर हिंसा पर चर्चा करने के लिए आज होगी संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक, बड़े कार्यक्रम की चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट में अब 2 दिन हुआ करेगी मामलों की फिजिकल सुनवाई। 20 अक्टूबर से लागू होगा नियम। एलएसी पर अरुणाचल सेक्टर में आमने सामने आए भारत चीन के सैनिक, पेट्रोलिंग के दौरान हुई तनातनी। प्लेटफॉर्म टिकट हुआ महंगा। मुंबई में 5 गुना तक बढ़े दाम। 10 की जगह चुकाने होंगे 50 रुपए। गरीब बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल फोन की फ्री सुविधा देनी चाहिए। केंद्र और दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। हरियाणा में रणजीत सिंह हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला। गुरमीत समेत 5 दोषी करार। 12 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा। रिलायंस इंडस्ट्री में रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी। 18 लाख करोड़ रुपए के साथ देश की नंबर 1 कंपनी बनी। जानिए निवेशकों को आगे भी होगा क्या फायदा। अब बैंकों की तरह एनबीएफसीएस में होगा इंटरनल ऑम्बड्समैन। ग्राहकों की शिकायतों का होगा समाधान। एमपी में मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी का मध्य प्रदेश से कनेक्शन। भोपाल से मिले इनपुट के आधार पर एनसीबी ने मारा था छापा। बिहार में महागठबंधन की टूट के बाद अब नेता तोड़ने की हो रही है कोशिश। कांग्रेस विधायक दल के नेता बोले तेज प्रताप आए तो पार्टी में उनका होगा स्वागत। घाटी में हिंसा करने वालों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने दी चेतावनी। बेलगावी हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर। मुस्लिम युवक को मारने के लिए हिंदू लड़की के माता पिता ने दी थी सुपारी। मामले में 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मुंबई क्रूज ड्रग पार्टी के बाद डीआरआई ने पोर्ट पर मारा छापा। 125 करोड़ की हेरोइन बरामद। ईरान से मूंगफली के तेल की खेप में छिपाकर लाई गई थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमले पर पंजाब सीएम चन्नी ने जताया दुख। केंद्र से की लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील। उत्तराखंड के कई रूटों के लिए आज से शुरू होगी हवाई सेवाएं। उड्डयन मंत्री सिंधिया और सीएम धामी करेंगे उद्घाटन। लखीमपुर खेरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा यह बर्बरता से 8 लोगों की हत्या का मामला। 23 को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारी से हटाए जाने के बाद सुब्रमण्यम ने बदला ट्विटर बायो। कई मुद्दों पर पार्टी के साथ टकराव की स्थिति बरकरार। कश्मीरी बहनों और भाइयों पर बढ़ते हमले दर्दनाक। केंद्र सरकार सुनिश्चित करे सुरक्षा, बोली प्रियंका गांधी। वहीं यूपी के लखीमपुर हिंसा पर बोले अखिलेश यादव, मंत्री के बेटे को तलब करना महज औपचारिकता। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जागी योगी सरकार। इसके अलावा उत्तराखंड में ड्राइवर के पदों पर बम्पर वैकेंसी। 10 अक्टूबर है आवेदन की आखिरी तारीख। देश में तेजी से कोरोना टीकाकरण का काम जारी। अब तक 93 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। सीमा पर सहयोग बढ़ाएंगे भारत और नेपाल। दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच बनी सहमति। देश में 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जल्द लॉन्च होगी जायडस कैडिला की वैक्सीन। सुई का भी नहीं किया जाएगा इस्तेमाल। ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने कहा भारत से यूके जाने वाले लोगों को 11 अक्टूबर के बाद नहीं रहना होगा क्वारंटाइन।
कोरोना हुआ धीमा, अब डेंगू मलेरिया से जूझ रहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य। चीन पर लगाम जरूरी, मोदी ने जापान की पीएम से की फोन पर बात, नव निर्वाचित फूमियो किशिदा के साथ बनी रणनीति। पीएम के तोहफों की ई नीलामी, नीरज चोपड़ा का भाला 1.5 करोड़ रुपए में बिका, पटेल की मूर्ति के लिए सबसे ज्यादा बोलियां। रघु शर्मा को गुजरात एआईसीसी का प्रभारी बनाया गया, सोनिया गांधी ने सौंपी जिम्मेदारी। सीबीएसई 12वीं के नतीजों का आकलन 30:30:40 फॉर्मूले पर नहीं करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड से मांगा जवाब। नीट एसएस परीक्षा की तारीख जारी, 1 नवंबर से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। देश के 7 बड़े राज्यों में कम से कम 40% स्कूली बच्चों के पास डिजिटल डिवाइस नहीं, अब कैसे पढ़ेगा इंडिया। यूपी के 40 जिले हुए कोरोना फ्री, 16 में से सिर्फ एक मरीज बाकी, प्रदेश में कुल 145 एक्टिव केस। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी के 3896 पदों पर जल्द करे अप्लाई, 9 अक्टूबर है आखिरी तारीख। घाटी में हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने घंटों की मीटिंग, आतंकवादियों की सफाई का बना प्लान, भेजी एक्सपर्ट की टीम। ऑनलाइन पैसों का लेन देन करने वालों के लिए बड़ी खबर, आरबीआई ने बदला आईएमपीएस का नियम, करोड़ों ग्राहकों को होगा सीधा फायदा। बीसीसीआई के सहारे चल रहा पाकिस्तान क्रिकेट, पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा की वायरल वीडियो में खुली सच्चाई। बिहार में युवाओं को खास ट्रेनिंग देगी नीतीश सरकार, शुरू होंगे कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, 3 लाख का होगा फायदा। झारखंड के स्कूलों में बढ़ाया जाएगा शैक्षणिक सत्र, इस महीने के अंत तक जारी होगी अधिसूचना, 30 मार्च की जगह 30 जून का होगा सेशन का अंत। झारखंड में गहरा रहा बिजली का संकट, कोयले की आपूर्ति कम होने के कारण बिजली उत्पादन में आई कमी, हो रही है लोड शेडिंग। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फरीदाबाद में रेलवे लाइन से झुग्गियां हटाने पर यथास्थिति रखने का निर्देश, 10 नवंबर तक कार्रवाई न करने को कहा। लखीमपुर बवाल में क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुआ आशीष मिश्र, पुलिस ने घर पर चिपकाया दूसरा नोटिस। उत्तराखंड में पत्नी के साथ भाजपा में शामिल हुए निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा, दिल्ली में शीर्ष नेताओं ने दिलाई सदस्यता। हिमाचल प्रदेश से विदा हुआ मानसून, इस सीजन में सामान्य से 10% कम बरसे बादल। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वापस लिया जैसे का तेसा वाला बयान, कहा नहीं चाहता कानून व्यवस्था बिगड़े। राजस्थान में काले हीरे से बिजली की चमक पड़ी फीकी, शहरों में 6 से 7 घंटे तक की कटौती, सीएम बोले ऐसी कम चलाई अधिकारी। मध्य प्रदेश में पबजी की लत ने नाबालिगों को बनाया लुटेरा, 1 दर्जन लूट की घटनाओं को दिया अंजाम। आर्यन खान ड्रग्स केस में सांसद प्रज्ञा ने शाहरुख खान पर साधा निशाना, कहा ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम भारत में सुरक्षित नहीं हैं। अमेरिका रूस के पत्रकारों को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार, अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा में निभाई अहम भूमिका। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को अल्टीमेटम, 16 अक्टूबर तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई तो दफ्तर में मिलेगी नो एंट्री। बड़ी काम की खबर, आरबीआई ने किया बड़ा ऐलान, जल्द ही बिना इंटरनेट से भी आप कर सकेंगे डिजिटल पेमेंट। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।